और इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार है, जहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट 1। और इसके बाद ये राइट हैंड पे हमारे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन। इधर हमारे पास में ये ऑफिस बटन होता है, जहाँ से हम फाइल वगैरह सेव करते हैं। ये हमारा मेनू बार है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। और इसके बाद यहाँ से ये हमारे होम मेनू के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं कमांड। और यहाँ से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और ये एडिटिंग। अब ये यहाँ पे 1 2 3 ये रूलर बार होता है, और इसके बाद ये हमारा कर्सर है। और यहाँ पे राइट हैंड पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है पेज को अप डाउन करने के लिए। और यहाँ से ये हमारा, इसमें यहाँ पे जूमिंग है पेज की हमारी, यहाँ से हम पेज को जूम इन और आउट कर सकते हैं। ये हमारी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 होती है यहाँ, तो इस तरह से इसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसको हम 100 यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि 100 पे ही हम इसमें वर्क करते हैं। इसकी जूमिंग हमारी जो होती है 100 रहेगी। इसके बाद यहाँ से इसको हम 100 कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ये पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, वर्ड 0, ये हमारा स्टेटस बार होता है जो करेक्ट प्रोग्राम की स्थिति को बताता है, और ये हमारा पेज है। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब चलते हैं आगे, सीखते हैं। यहाँ हमें कमांड सीखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन टाइप कर लेते हैं, जिसमें हम सारे कमांड इसी में प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ हमने राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन, यहाँ पे ये हमने एक राष्ट्रीय कंप्यूटर का नाम टाइप कर दिया है। और अब हम इसके पहले यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिस्टम से सीखेंगे। तो यहाँ हम आएंगे होम पे, और यहाँ से क्लिप बोर्ड के सभी ऑप्शन सीखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम करते हैं सेलेक्ट, और इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कट कॉपी के ये कमांड हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसे करेंगे कॉपी, और यहाँ से इसको हमने कर लिया कॉपी। अब यहाँ से पेस्ट हमारा हाईलाइट हो चुका है, तो यहाँ से हम इस पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे पेस्ट पे जितनी बार क्लिक करेंगे तो ये लाइन हमारी उतनी ही बार यहाँ पे लिखती जाएगी, जितना पेस्ट करेंगे उतनी बार ये हमारी लाइन यहाँ पे लिखती जाएगी। तो यहाँ से अब इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, और इसको करते हैं कट, और इसके बाद हम आगे की कमांड को सीखते हैं। तो यहाँ इसको हम यहाँ से कट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन को फॉर्मेटिंग करना होगा। तो यहाँ हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद अब यहाँ से हमें कोई फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कलर यहाँ पे रेड डाल देते हैं, ये हमने कलर डाल दिया, यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, और जिस लाइन पे इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारी लाइन उसी टाइप की हो जाएगी जैसे हमारी पहले की लाइन है, यानी इस पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि जो हमारी फॉर्मेटिंग होगी और हम नॉर्मल टेक्स्ट पे जो भी उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसी टाइप की लाइन हमारी हो जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से लाइन फॉर्मेट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का हम यूज कर सकते हैं। तो एक लाइन पे और हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ से हमने ये कलर दिया यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह का कलर देंगे। इसमें हमने शेडिंग दे दिया, और यानी हमने हाईलाइट मार्कर से हाईलाइट कर दिया, और यहाँ से जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारी भी लाइन इसी टाइप की हो जाएगी इस तरह से। तो कहने का मतलब ये कि आप जैसा आप लाइन होगी उसी तरह का फॉर्मेट पेंटर जितनी लाइन पे हम ड्रैग करेंगे उस लाइन को ये वहाँ पे शो करा देता है, यानी उसी को अपने जैसा बना लेता है। तो अब हम चलते हैं आगे, और अब हम सीखते हैं फ़ॉन्ट के कुछ मेनू कमांड। तो ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है। तो यहाँ हम इस टाइप के फ़ॉन्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जिस तरह का फ़ॉन्ट लेना हो हम यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस तरह के फ़ॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर ले देंगे। तो जिस तरह का फ़ॉन्ट हम लेना चाहें यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली से हम फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फ़ॉन्ट लिया जो कि एल्गेरियन है, और इसके बाद हम एक हिंदी का फ़ॉन्ट यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम कुछ टाइप करके देखेंगे कि हिंदी भी हमारा लिखता है। तो यहाँ से हम कंप्यूटर का नाम लिखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो यहाँ हमने हिंदी फ़ॉन्ट लिया है, कुर्ती देव जो 010 है, ये हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक ये नाम टाइप कर दिया हिंदी में। तो इस तरह से हम यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कंप्यूटर टाइप कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे, और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये हम आते हैं साइज़ पे। तो इसके पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसकी हम साइज़ को बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ से अब हम चलेंगे इसके डाउन एरो पे, और यहाँ पे हमें
8 से 72 तक यहाँ पे साइज़ दी होती है, तो यहाँ से हम किसी भी साइज़ को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करें होल्ड करके, तो ये हमारी फ़ॉन्ट की ग्रोथ इस तरह से बढ़ती जाती है, यानी 1638 साइज़ ये हमारी टोटल हो जाएगी यहाँ पे, इस तरह से ये हो गई। अब इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे श्रिंक फ़ॉन्ट हमारा श्रिंक होता जाएगा। इस तरह से हम इस फ़ॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का यूज करेंगे, तो हमारा ये फ़ॉन्ट सिंक होता चला जाएगा, यानी इसकी साइज़ में हमारी जो है ये ग्रोथ कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से ग्रोथ को कम कर सकते हैं। और ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन यहाँ पे यूज हो रहा है, और इस तरह से ये हमारा फ़ॉन्ट छोटा होता जा रहा है, यानी श्रिंक हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा और छोटा इसको करते हैं, और इसको हम नीचे आते हैं, और इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद ये हमारा जो कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए, तो ये फ़ॉन्ट की ग्रोथ के लिए होता है। यहाँ भी हम माउस से क्लिक करते रहें तो ये हमारा ग्रोथ बढ़ती है, यहाँ से श्रिंक होता है। और इसके बाद ये हमारा है क्लियर फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे इसमें हम कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं इटैलिक, और यहाँ से एक कलर डाल देते हैं। तो ये हमने कलर डाल दिया, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करना होगा हमें, तो इसको हम यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल पे आएंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी हम इसकी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब यहाँ से करते हैं इसको बोल्ड और इटैलिक, ये हम करके देखेंगे। इसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से हम करेंगे बोल्ड और इटैलिक, और ये अंडरलाइन। और अंडरलाइन हम कई प्रकार से, अगर इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह की अंडरलाइन हमें देखने को मिलेंगी। और इसमें हम अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आएंगे नीचे अंडरलाइन कलर पे, और यहाँ से किसी एक कलर को लेंगे, तो इस तरह से हमारी अंडरलाइन कलर यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे इनको करते हैं नॉर्मल, और इस तरह से इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का, ये आइकन है। तो यहाँ पे हम जैसे सेलेक्ट करके क्लेंगे तो ये हमारी एक बीच में एक लाइन पड़ जाएगी, हमारी स्ट्राइक थ्रो की स्टाइल होती है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं, और हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं H2O। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना होगा, और जैसे हम यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करेंगे और EX2 पे क्लिक करेंगे, यानी सब स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये H2 हमारा बन जाएगा। इसके बाद एंटर करते हैं, और एक हम लिखते हैं आइंस्टीन समीकरण E = MC2। यहाँ पे हमें इसको MC² बनाना, तो यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे EX² यानी सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से हम सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं नॉर्मल, और अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे कुछ नाम टाइप करते हैं, और चेंज केस की स्टाइल को समझते हैं। तो चेंज केस को समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नाम टाइप करने होंगे। तो यहाँ हम कुछ नाम टाइप कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टुकल केस, लगभग हमें 5 प्रकार के केस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से नाम टाइप कर लेते हैं, और अब इस तरह से नाम टाइप करने के बाद हम इनको यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं सेलेक्ट, और इन 2 नामों को हमने यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट किया। अब हम चलेंगे चेंज केस के डाउन एरो पे, और यहाँ पे सेंटेंस केस को क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस केस हो जाएगा। यहाँ से लोअर केस करेंगे तो ये हमारे लोअर केस में हो जाएंगे। इसके बाद हम अपर केस करेंगे तो ये कैपिटल में हो जाएंगे, और इसके बाद हम कैपिटल ईच वर्ड करेंगे तो वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टुगल करेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर हमें छोटा मिलेगा। तो इस तरह से हम चेंज केस का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे आगे, और यहाँ पे ये हमारा है जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, और यहाँ से हमें हाईलाइट कलर लेना होगा, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, यहाँ पे भी हाईलाइट कलर डाल देते हैं, ये हमने ब्लू डाल दिया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको हमने नॉर्मल किया। अब यहाँ पे इसको हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा रेड हो जाएगा, यानी यहाँ से हम टेक्स्ट कलर डाल सकते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, और इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी कलर यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट कलर को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी अपने टेक्स्ट में कलर यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ हम सीखेंगे बुलेट्स लगाना। तो यहाँ बुलेट्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बुलेट स्टाइल के डाउन एरो को यहाँ से करेंगे क्लिक। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं,
और यहाँ से इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ से अब हम यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करेंगे बुलेट, तो यहाँ इस तरह के बुलेट्स आएंगे। तो अब यहाँ बुलेट्स लग चुका है हमारा। अब एंटर करेंगे तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इस तरह से हम जो भी लाइन टाइप करेंगे तो बुलेट्स हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे लगती जाएगी जितनी बार भी एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और अगली बुलेट स्टाइल लगाना सीखते हैं। तो यहाँ डाउन एरो को क्लिक करेंगे बुलेट स्टाइल की और यहाँ पे इस तरह का भी हम बुलेट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस तरह के बुलेट्स लगेंगे यहाँ पे और यहाँ से इस तरह के हम लगा सकते हैं, यानी कई तरह के बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ से चलेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में और यहाँ पे हम पिक्चर का भी बुलेट लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से हमारे पिक्चर आएंगी, तो यहाँ से हम पिक्चर को सेलेक्ट करके और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे और यहाँ से हमें अगेन ओके करना होगा। तो इस तरह से हमारे सामने पिक्चर का बुलेट हमारा यहाँ पे बन के लग जाएगा। आप किसी भी पिक्चर का बुलेट लगा सकते हैं, अपनी खुद की पिक्चर का बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी लाइन में एंटर करेंगे लगता है। अब यहाँ से आते हैं नंबरिंग में और यहाँ से नंबरिंग को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से नंबरिंग लगेंगी और यहाँ से कई प्रकार की नंबरिंग स्टाइल हमारी होती हैं, जैसे रोमन है, ABC है। तो ये हम कई प्रकार की यहाँ पे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद करंट लिस्ट हमारी इस टाइप की होती है, तो हम इस टाइप्स के भी नंबरिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब इन नंबरिंग को हम हटाने के लिए हमको करना होगा सिलेक्ट और यहाँ से हम इनको कर देते हैं नन। तो जैसे नन करेंगे यहाँ बुलेट से नंबरिंग हमारी हट जाएगी। यहाँ से हम चलेंगे अगली कमांड पे। तो यहाँ हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को करेंगे। तो यहाँ हम इंडेंट करेंगे तो हमारा राइट हैंड पे इस तरह से मूव होगा और इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से हमारा बैक में आएगा। तो ये हमारे इंक्रीज और डिक्रीज हैं, पैराग्राफ की सेटिंग के लिए काम आते हैं। इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट। तो शॉर्ट में सेंडिंग और डिसेंडिंग को समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नाम टाइप करने होंगे। तो यहाँ हम कुछ नाम टाइप कर लेते हैं जिनसे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही समझने में आसानी हो। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि 1 to 100 और इसको मान लेते हैं A to Z और Z to A, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो इसमें हम ये कुछ नाम टाइप करेंगे और इसके बाद इन नामों को हम सेलेक्ट करेंगे और इनमें हम शॉर्ट का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये नाम टाइप कर लिए हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एक नाम और टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये नाम टाइप कर लिया। अब ये हमने 5 नाम टाइप किए, इन्हों को हम करते हैं सेलेक्ट और इसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट पे और यहाँ से ये इसका डायलॉग बॉक्स आएगा शॉर्ट का। तो यहाँ से हम इस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ये Z to A हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे असेंडिंग आर्डर को। तो यहाँ पे हमारा जो A है वो पहले आएगा, यानी A to Z क्रम में हमारे आ जाएंगे। इस तरह हम नंबरिंग को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है पैराग्राफ मार्क। तो यहाँ पे हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी बार हमें पैराग्राफ होंगे एंटर करेंगे यहाँ पे ये लग जाता है। इसको हम यहीं से हटा सकते हैं, इसी में क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम आते हैं नीचे और यहाँ से हम अलाइनमेंट को समझते हैं। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट और सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। तो यहाँ हमने ये राइट में किया, इसके बाद हम ये लेफ्ट में कर दिया। तो इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ से हम कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिफाई को समझने के लिए हमें, जैसे हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो उसे हमें ये मार्जिन्स के इक्वल करना होता है। तो यहाँ हम एक लाइन यहाँ पे टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जस्टिफाई लाइन को समझेंगे। तो यहाँ हम कुछ टाइप कर देते हैं थोड़ा सा मैटर, ताकि ये मार्जिन्स को ऐड करें। तो यहाँ हमने इस टाइप से टाइप कर दिया और इसके बाद अब इसको हमें यहाँ पे बेसिक और यहाँ से हमने ये लाइन यहाँ पे टाइप कर दिया ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये लाइन टाइप हो गई। अब यहाँ से हम इसको जस्टिफाई लाइन क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे हम जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बराबर में यहाँ पे ये लेंथ हमारी बराबर होती है, यानी मार्जिन्स हमारी ये बराबर होती है। इस तरह से हम देखेंगे तो जो भी मैटर टाइप करेंगे हमें ये बराबर में दिखेगा। तो ये था हमारा अलाइनमेंट जो 4 टाइप का होता है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। तो इसके बाद अब यहाँ से हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग में। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग को समझने के लिए हमें लाइनों के बीच की जो हाइट होती है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये नाम टाइप किए हैं और इनकी जो हाइट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लाइन स्पेसिंग को हम डाउन एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 3.0 करेंगे तो ये जो हमारी हाइट है ये हमारी लाइन स्पेसिंग कहलाती है। तो यहाँ से हम इसको 1 करेंगे तो ये हमारी इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगी। इसके बाद हम कहीं भी किसी भी लाइन पे स्पेसिंग सेट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 2.5 किया और इसको हम करते हैं नॉर्मल यानी 1। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग का भी यूज कर सकते हैं।
सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद ये हमारा शेडिंग है, तो इसमें हम शेडिंग लगाने के लिए हमें यहाँ पे किसी लाइन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे हम शेडिंग के डाउन एरो को क्लिक करेंगे। इससे थोड़ा सा हम ग्रोथ इसकी बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी शेडिंग यहाँ पे लग जाएगी हर लाइन पे। हर लाइन पे हम अलग प्रकार की शेडिंग लगा सकते हैं। इसमें हम कोई अलग लाइन कलर की लगा सकते हैं और तो हर लाइन पे हम हर तरह की शेडिंग का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एक शेडिंग लगा के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इसको मोर कलर पे चलेंगे तो यहाँ से भी हम इस तरह के कलर यहाँ से इस स्टैंडर्ड कलर यहाँ से लेंगे तो इस तरह से ये हमारी शेडिंग लग जाएगी। और इसको हम यहाँ पे शेडिंग को हटाने के लिए हमें शेडिंग के डाउन एरो क्लिक करना होगा, यहाँ से नो कलर कर देंगे तो ये सभी प्रकार की शेडिंग हमारी एक साथ यहाँ पे हट जाएगी। तो इस प्रकार के हम माइक्रोसॉफ्ट में शेडिंग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं बॉर्डर में, तो यहाँ हम कई प्रकार के बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम नीचे लाइन पे हमारे बॉर्डर लगेगा, इसमें हम अब टॉप पे लगाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से हमारी ये लाइनें यहाँ पे लग जाएंगी, यानी ये हमारी बॉर्डर के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से हम ऑल बॉर्डर करेंगे, उसके लिए हमें ऑल लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे ये लाइनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो इस तरह से हमारी सारी लाइनें बॉर्डर के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हम इन लाइनों को हटाने के लिए हम नो बॉर्डर कर सकते हैं यहाँ से। और इसके पहले हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, जैसे रिज्यूम वगैरह बनाना हो तो हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना पड़ता है। तो इसके बाद हम यहाँ से इसमें अब हम यहाँ पे बॉर्डर के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर एंड शेडिंग यानी डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो यहाँ इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले पेज बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो यहाँ हम पेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डाउन एरो को करेंगे और यहाँ से एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक से एक कलर लेंगे, इस तरह से इसको ओके करेंगे तो ये हमारा पेज बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। इसके हम और स्टाइल लगाने के लिए हमें बॉर्डर एंड शेडिंग पे चलना होगा और यहाँ से हम पेज बॉर्डर को करेंगे, यहाँ पे नन के डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह के बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा, तो हमने यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर लिया और इसको ओके करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर इस तरह से लग जाएगा। और इसके बाद हम इसके डाउन एरो को चलेंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ से नन करेंगे तो ये हमारे बॉर्डर यहाँ पे हट जाएगा। अब इसी तरह हम टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से आएंगे बॉर्डर में, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने इस लाइन को लिया और यहाँ से ऑटोमेटिक से हमें एक कलर लेना होगा। तो हमने यहाँ से ब्लू कलर लेते हैं और इसको जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से टेक्स्ट में बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे तो जैसे यहाँ पे हम कोई भी लाइन टाइप करेंगे तो बॉर्डर अपने आप ही हमारा लाइन को एडजस्ट करता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नीचे और इसके आगे सेटिंग सीखते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे यहाँ पे हम शेडो को क्लिक करते हैं और इसको ओके करेंगे तो इस तरह से हमारी ये शेडो यानी लग जाएगी। इसके बाद हम इसके डाउन एरो क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। अब बॉर्डर एंड शेडिंग पे आएंगे। अब इसमें हम यहाँ से अगर हम राइट पे इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा यहाँ पे लेफ्ट का, यानी राइट का यहाँ पे हट जाएगा। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे चलेंगे और यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा इस तरह क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें शेडिंग लगाना भी सीखेंगे। तो यहाँ हम शेडिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक शेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे नो कलर पे और यहाँ से हम एक कलर का चुनाव करेंगे। तो हमने इस कलर को लिया और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ हमें इसमें शेडिंग आ जाएगी, यानी टेक्स्ट की शेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे आगे और यहाँ से अब हम शेडिंग को यहाँ पे करेंगे नन। तो यहाँ से इस तरह से हम नो कलर करेंगे और पेज बॉर्डर को भी हम नन करेंगे यहाँ से। इसके बाद बॉर्डर को भी हम यहाँ से नन करेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी शेडिंग और बॉर्डर इस तरह से हट जाएंगे, यानी हमने बॉर्डर में शेडिंग और टेक्स्ट शेडिंग लगाना। चलते हैं आगे और स्टाइल्स के सभी कमांड समझते हैं। तो यहाँ स्टाइल्स में हम आते हैं और इसके पहले हम इस लिस्ट को यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ हम नॉर्मल करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। और इसमें हम अब नो स्पेसिंग करेंगे तो ये नो स्पेसिंग के साथ हो जाएगी। और ये हमारी कुछ स्टाइलें हैं, जैसे हम इन टाइटल में आएंगे तो टाइटल की तरह हमारा टेक्स्ट होगा। तो इस तरह से हम इन स्टाइलों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज स्टाइल पे यहाँ पे स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं टेक्स्ट के। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एडिटिंग पे और यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम इसके डायलॉग बॉक्स इधर खींचते हैं और यहाँ से हम फाइंड वाट में वो नाम टाइप करेंगे जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम सेल्स वाउचर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने सेल्स वाउचर यहाँ पे टाइप कर दिया। हमें ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक में फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें सेल्स में यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे रिप्लेस को भी इसी में समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड वाट में सेल्स वाउचर लिखा हमने, क्योंकि इसी को हमें परिवर्तन करना है।
तो यानी इसी में रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस विद में वो नाम लिखेंगे जो हमें सेल्स वाउचर की जगह पे रखना है। तो हमने स्टॉक जर्नल लिखा और यहाँ से जैसे हमने रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टॉक जर्नल यहाँ पे दिखेगा सेल्स वाउचर की जगह। तो इस तरह से हम फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करके हम कट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमारा पेज है और ये टेबल्स है, ये इलस्ट्रेशन है और ये लिंक्स है और हेडर फुटर और टेक्स्ट और ये सिंबल्स। तो इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेजेस पे आते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमारा ब्लैंक पेज है, यानी ब्लैंक पेज में ही सारा वर्क हम करते हैं लगभग। अब यहाँ पे ये पेज कवर की एक स्टाइल है हमारी, तो यहाँ से हम इस तरह के पेज कवर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ईयर डाल सकते हैं और यहाँ पे टाइप हम कंपनी, आप एक कंपनी का यहाँ पे पेज कवर इस तरह से तैयार कर सकते हैं यहाँ पे इस पेज पे। तो अब यहाँ से इसको हम करते हैं ब्लैंक और इसके बाद अब हम पेज ब्रेक, अगर पेज ब्रेक यहाँ पे हम इस तरह करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से पेज ब्रेक हो जाएगा। यानी जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा 1 2 जितना भी मैटर टाइप करते जाएंगे हमारा ऑटोमेटिक पेज में जाता जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा मेनली हमारा ब्लैंक पेज होता है, इसी में लगभग हम सारे वर्क यहाँ पे करते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ से हम चलते हैं टेबल्स पे और यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाना सीखते हैं, टेबल की स्टाइल सीखेंगे। तो ये हमारा टेबल है और यहाँ से जिसके डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ये हमारे कॉलम होते हैं और ये हमारे टोटल 10 कॉलम है और ये हमारे रो है, ये हमारे टोटल 8 रो यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी इस तरह की टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस तरह। ये हमारी टेबल बन गई है 10 × 8 कॉलम और रो की। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, तो ये हमारा एक सेल कहलाता है। इसी में हम टाइप करते हैं जो भी डेटा होता है। तो यहाँ से इसको हम करते हैं डिलीट, यानी कट करते हैं और अब हम टेबल में आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम एक हमारा इंसर्ट टेबल होता है और यहाँ पे हमारे सामने इंसर्ट टेबल इस तरह आता है। तो यहाँ हम टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे फिल है 5। तो यहाँ जितनी भी हमें, ये मान लेते हैं 10 लिया हमने, यहाँ पे हमने इसको 5 लिया। तो नंबर ऑफ कॉलम 5 है, 10 है और ये हमारे नंबर ऑफ रो यहाँ पे 5 है। तो जैसे ओके करेंगे हमारे सामने तो इस तरह का टेबल इसके अंदर भी बन जाएगा। अगर हम इसके अंदर भी बनाना चाहें तो जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम कर देते हैं कट, राइट क्लिक करके और यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और फिर से टेबल को क्लिक करते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट टेबल है और इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ 5 × 5 की यहाँ से इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा स्टाइल होता है इसका टेबल का। तो यहाँ पे ये इस तरह का हमारा है। इंसर्ट टेबल में जाते हैं और ये हमारा ऑटो फिट कंटेंट होता है, ये हमारा ऑटो फिट कंटेंट है, यानी थर्ड स्टेप में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक है हमारा ऑटो फिट विंडो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, यानी कट कर देते हैं। और इसके बाद हम अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप पे। तो यहाँ से ऑटो फिट बनाएंगे तो यहाँ हम 5 × 5 की बनाते हैं, तो ये हमारी इस तरह से ऑटो फिट बन जाती है। ऐसे इस तरह से इनको हम कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हो, जैसा भी डाटा हो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे कुछ इसकी टेबल स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पे ये इसकी शेडिंग वगैरह के लिए हैं। तो यहाँ जिस सेल में हम हमारा शेडिंग लग जाएगी। अगर हम पूरे रो पे यहाँ पे कोई शेडिंग लेना चाहें तो यहाँ पे हम इस तरह से शेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा इसका बॉर्डर से, तो यहाँ पे इस तरह के हम बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रा टेबल है, हमें कोई देना है यहाँ पे बीच में ऐसे, तो हम इस तरह से भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर है इस तरह का। तो यहाँ पे बॉर्डर ऐसे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में परिवर्तन होगा। ये हमारा पेन कलर है, जिस तरह का भी हम कलर लेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से ये बॉर्डर में परिवर्तित होगा। ये इरेजर टूल है हमारा, इसको क्रॉप करने के लिए, यानी जिस लाइन की जरूरत नहीं हो उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं इस तरह से। ये इसकी नोक को लगाना होगा और इस तरह से ये कट करता जाएगा। तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट ऑल और यहाँ से करते हैं कट और यहाँ से इसको कट करेंगे। और इसके बाद अब टेबल पे आते हैं और यहाँ से ड्रा टेबल का एक ऑप्शन होता है। तो ड्रा टेबल हम यहाँ पे डायरेक्टली माउस को ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे जितनी भी टेबल बनानी होगी। तो ये फिलहाल रेड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो इसका पेन कलर है और बॉर्डर हमने ले रखा है। तो अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे करें तो एक रो बन जाता है और यहाँ पे हम ऐसे, तो इस तरह से हम रो वगैरह बना सकते हैं इसमें। और यहाँ से हम इसमें कॉलम ऐसे बना सकते हैं, जितने भी कॉलम हमें जैसे बनाना हो यहाँ से हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे जैसा भी हमें कॉलम की ज़रूरत हो यहाँ पे हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। और जिस लाइन की आवश्यकता नहीं उसे हम यहाँ से इरेज टूल के माध्यम से ऐसे हटा सकते हैं इस तरह से यहाँ पे।
तो यहाँ से अब इसको हम करते हैं सिलेक्ट ऑल और यहाँ से करते हैं कट। और इसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा लगभग टेबल यहाँ पे हो चुका है, और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, टेबल बना के और डेटा फिल करें। और अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पिक्चर्स के आइकन को क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है वहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं इस तरह के पिक्चर्स हैं हमारे, तो यहाँ से हमने इस पिक्चर्स को लिया और यहाँ से इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह की पिक्चर आएगी, और यहाँ पे ये हमारा होता है इसको मूविंग करने के लिए, और यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ये आगे। अब ये जो हमारा दिख रहा है पूरा एरिया हमारा पिक्चर स्टाइल है, तो ये इसी पिक्चर के लिए यूज होता है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। और यहाँ पे ये जैसे इसमें हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे, और यहाँ से इसको हम राउंडिंग में दे देंगे ओवल में। और ये हमारे कुछ पिक्चर्स बॉर्डर हैं, तो यहाँ हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर कलर वगैरह। और ये हमारा इसका शेप से जो हम यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसकी पोजीशन है, हम यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ पे राइट में आएगा या सेंटर में लाना, इसको अलाइन बोलते हैं हम। तो ये 9 प्रकार की होती है रैपिंग हमारी। तो यहाँ पे हम जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा पहुंचेंगे। फिलहाल इसमें करते हैं। और ये हमारा होता है फिर फ्रंट टू बैक। अगर हम यहाँ पे एक और इमेज बनाएं और उसको इसके ऊपर लाना चाहें, तो यहाँ से हम इसके माध्यम से ला सकते हैं। यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ में परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पे बड़ी होगी, ये छोटी होगी। यहाँ से हम विड्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं यानी कि हम। तो यहाँ से अब चलते हैं हम बैक, और यहाँ से आते हैं शट में। तो ये हमारा पिक्चर्स है, और यहाँ पे हम बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से अब हम इसको करते हैं कट, और यहाँ पे आते हैं क्लिप आर्ट पे, और यहाँ से हमें गो पे जाना होगा। तो ये हमारे इस तरह के कुछ हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये क्लिप आर्ट हमारे होते हैं। या हमें इस टाइप का जो भी क्लिप आर्ट हम यहाँ से इंसर्ट कराना चाहें इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में अपने दे सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से इनको करते हैं कट, और अब समझते हैं आगे का। तो यहाँ पे अब हम शेप्स में आएंगे। तो यहाँ से हम ये हमारे रिसेंटली यूज शेप्स हैं। तो बेसिक शेप्स हैं, लाइंस हैं, और ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं। तो यहाँ से हम जिसको भी लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे सामने यहाँ पे जैसे इसको हमें ड्रैग करना होता है। जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया कुछ, तो यहाँ रेक्टेंगल हमने लिया है, तो इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट होगा। अब इसकी भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए हमारे सारे ऑप्शन है। यहाँ से इसमें हम कलर डाल सकते हैं, यहाँ सेव फिल, और यहाँ पे ये हमारे कलर्स हैं। और ये यहाँ से पिक्चर भी इस पे लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए अब हम यहाँ पे चलते हैं लोकल डिक्शनरी में, और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, इनको यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे ये कोई इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये इस तरह से इमेजेस यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से आउटलाइन जाएंगे, तो यहाँ से आउटलाइन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब आउटलाइन का यहाँ पे बॉर्डर हम देना चाहें, तो यहाँ से हम इस तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं, इस तरह के। और इसका ये हमारा शेडिंग है, तो ये हमारा इस तरह का शेडिंग भी इसमें दे सकते हैं पिक्चर में। और यहाँ से इसको हम शेडिंग को ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से मूविंग होगी इसकी, यानी इफेक्ट इस तरह से हमारा पड़ेगा यहाँ। ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा 3D है। तो यहाँ से हम इसमें ऐसे भी इफेक्ट लगा सकते हैं इस तरह से। ये इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ये वाला शेडिंग लेते हैं, ये इस तरह से बन जाएगी पिक्चर। और इसकी बदलने के लिए यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे कलर दे देंगे। तो जो इसकी ये शेडिंग थी हमारी, ये चेंज हो गई होगी यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको इफेक्ट यहाँ पे इस तरह के दे सकते हैं, ये ऐसे इफेक्ट ये होते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से पोजीशन पे आते हैं, ये हमारे वही है रैपिंग 9 प्रकार के जो होते हैं। और ब्रिंग फॉन्ट टू सेंड टू बैक, ये हमारे वही, अगर एक पिक्चर हमें लगाएं या कोई इस चित्र बनाए, तो ये बैक में हो जाएगी और ये आगे हो जाएगी, इसको आप करके देखिएगा। और यहाँ से हम इसका साइज में परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हाइट विड्थ में इसकी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको भी हम करते हैं कट, और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे। अब ये शेप्स हो गए हमारे। अब इसके बाद ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। तो ये भी हमारा डेटा तैयार करने के लिए होता है। इसमें हम कुछ डेटा इस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे चैन वाइज डेटा यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं कंपनी का, तो इस तरह से। और इसके बाद अब यहाँ पे हम चलेंगे चार्ट पे। तो चार्ट का भी यूज हमारा कोई डेटा की एवरेज से होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई सैलरी एवरेज है, या कोई क्रिकेट में स्कोर ले लो, या इस तरह के कुछ हमारे डाटा तैयार करने के लिए यहाँ पे ये जो इस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए हमें एक रिपोर्ट बना के तैयार करनी होती है। और एक्सेल में इसका ज़्यादा बेहतरीन यूज होता है। तो यहाँ से इसको हम करते हैं कट, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ हम हाइपरलिंक को समझ लेते हैं। तो यहाँ से लिंक्स में हम हाइपरलिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके पहले हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं, या एक इमेज पे हाइपरलिंक लगा के देखते हैं। तो यहाँ हमने ये फोटो लिया,
और इसको हम यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से हम इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लोकल डिस्क डी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये एक वीडियो फाइल है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो ये हमारी इसमें लिंक यहाँ पे लग जाता है। इस तरह से हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल को होल्ड करके जैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह का है। यहाँ जैसे ओके करेंगे और यहाँ से अगेन ओके करना होगा तो इस तरह का हमारा ये फाइल यहाँ पे प्ले हो जाएगी। यानी हम फोटो पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे हमारे मूवी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो पर हम ये तो सृष्टि हाइपरलिंक का यहाँ पे नियम इस है, तरह से मूवी में मानवता की पिक्चर शाश्वत में समस्या का या समाधान। क्लोज और हाइपरलिंक हटाने के लिए यहाँ पे करना होगा राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से अब इसका हाइपरलिंक यहाँ पे हट चुका है। तो इसको हम करते हैं कट। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। और अब हम आते हैं हेडर एंड फुटर में, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडर के लिए हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह का हेडर आएगा। तो यहाँ पे हम जैसे कोई बुक लिखनी हो तो यहाँ पे हम लेसन 1 डाल देते हैं, यानी ये लेसन 1 हो गया। और यहाँ पे हम पार्ट वगैरह का नाम डाल सकते हैं। और फुटर हमारा नीचे का एरिया होता है। तो अब जैसे हमें इसमें फुटर लगाना है तो हम यहाँ से चलते हैं और फुटर में तो यहाँ पे हम ये इस तरह का नीचे हमारे पेज नंबर 1 यहाँ पे हमने दे दिया या तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिखता है। या हम कोई दूसरी स्टाइल ले लें तो दूसरी स्टाइल भी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ से फुटर पे आते हैं और यहाँ से इस तरह का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पेज 1 और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से पेज नंबर। तो पेज नंबर भी हम पेज नंबर हमें कहाँ डालना है तो किस स्थिति में डालना है। तो यहाँ पे इस तरह का हम जैसे आएंगे तो इस तरह का आएगा। तो हम जानते हैं पेज नंबर हमें सेंटर में डालना, तो इस तरह का पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। टॉप में डालें या बॉटम में डालें तो इस तरह से पेज नंबर यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स हमें ये जैसे रिज्यूम बना रहे हैं या कोई हमें टेक्स्ट इस टाइप का रखना होता है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हैं हम, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा इस तरह से। तो अब इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट योर रेस्टेड फोटो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैटर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे फोटो या इमेज कुछ भी यहाँ पे हम इस तरह से दे सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे तो ये इस तरह से मैटर हम दे सकते हैं और इसको भी हम और अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। या फिर यहाँ पे हम इमेज लगाना चाहें तो हम इमेज भी ला सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक लाइन पे और यहाँ पे हम आएंगे शेयर फिल में और यहाँ से आ जाएंगे पिक्चर्स में और यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे यानी। और तो फिर हमें इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ये जो हमने लिख दिया था यहाँ पे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये तब सिचुएशन होगी जब हम रिज्यूम बना रहे हो और हमें इमेज ही भी दिखानी हो। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं तो हमें पेस्टेड अटेस्टेड फोटो जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिखना होगा और यहाँ पे हम पूरा डेटा टाइप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं रिज्यूम बनाने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए हम यहाँ पे इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको भी हम यहाँ से करेंगे डिलीट और यहाँ से इसको भी हम करते हैं कट, ये इस तरह से। अब ये हमारे सामने क्विक पार्ट का जो ये ऑप्शन है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे टेबल में कोई टेबल संबंधी डाटा तैयार करते हैं तो उसमें ऐड करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो इसकी पहले की वीडियो में आप इसे जरूर समझ सकते हैं। और अब यहाँ से हम चलते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट की ये बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। तो यहाँ हम एक स्टाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो हमने मान लेते हैं ये स्टाइल लिया और यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना होगा। तो यहाँ हमने ये लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ आप अपना नाम भी दे सकते हैं और यहाँ से इसका जो ये है फॉन्ट फैमिली, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से फॉन्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आप फॉन्ट रखना चाहें तो इस तरह से आप फॉन्ट को यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, मान लेते हैं इसको इम्पैक्ट रखते हैं तो यहाँ से साइज इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। और इसके बाद अब ये फॉन्ट से संबंधित पूरा यहाँ पे इसका स्टाइल है, इसमें टेक्स्ट है और वर्ड स्टाइल है और शेडो है, थ्री इफेक्ट है और ऑरेंज है। ये इसकी वीडियो बेसिकली हमने एक इसी पे बनाई हुई है, आप चैनल पे सर्च करके आप जरूर देखिए। इसकी सारी सेटिंग हमने वहाँ पे बनाई है, कैसे इसमें फोटो लगाना है, कैसे इसको शेडिंग देना है, 3D देना है। तो एक स्टेप हम यहाँ पे बता देते हैं इसमें इमेज लगाने का। तो यहाँ हम चलते हैं पिक्चर पे
और यहाँ पे कोई इमेज को यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं, ये हमने दिया तो ये इस तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाती है यहाँ पे। तो इसकी पूरी सेटिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल में जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इसमें कुछ इस तरह की शेडिंग भी आती है इस तरह से, और यहाँ पे 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से यहाँ पे ये। तो यहाँ से इसको हम करते हैं कट, और अब चलते हैं आगे समझते हैं। तो यहाँ पर अब ड्रैप कैप आता है, तो ड्रैप कैप के लिए हमें सामने कोई मैटर होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये कोई मैटर यहाँ पे टाइप किया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे आ रहा है हमारा, तो यहाँ से अब हम जैसे ड्रॉप कैप को यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी स्थितियाँ होती हैं, तो यहाँ पे इसको ड्रॉपेट में करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी और स्थितियाँ इन मार्जिन करेंगे तो ये मार्जिन से हट के बाहर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर होता है तो इंग्लिश का, तो उसमें इस तरह का वर्ड होता है। तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इसकी लाइन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से नन कर देंगे तो ये यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस ड्राफ्ट कैप का यूज इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी कुछ कमांड्स हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह डेट टाइम वहाँ से डाल सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं सीधे सिंबल पे। तो सिंबल लगाने के लिए हमें जैसे कोई चीज़ सिंबल हमारे इसमें नहीं है या मैथमेटिक बनाना है हमको, तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। और जहाँ पे हमें कोई टाइप करना होता है तो यहाँ पे हम इस तरह से संख्या टाइप करते हैं। तो इस तरह से हमें ये बना बनाया फार्मूला मिलता है, और हमें यहाँ पे हर चीज़ को क्लियर करने के लिए आसानी होती है ये इस तरह से। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। और इसके बाद एक इसकी खास चीज़ ये होती है कि हम जब भी यहाँ पे कोई हिंदी टाइप कर रहे हैं और कुछ भी, तो यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से। जो भी सिंबल नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे हमने एक ये नाम टाइप किया, ये अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं साइज से। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंबल इंसर्ट कराने के लिए, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम सिंबल को क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये हमारे सामने सिंबल है, और मोर सिंबल में जाएंगे तो हमें बहुत सारे सिंबल्स यहाँ मिलेंगे। जो भी हमें सिंबल जिस प्रकार का लगाना हो यहाँ से हम, अब ये रजिस्टर का सिंबल हमारा ये है तो यहाँ से इसको हम इंसर्ट करेंगे। अब ये हमारे यहाँ पे लग गया होगा इस तरह से, ये हमारे सामने यहाँ पे ये लग चुका है। तो यहाँ पे कोई भी सिंबल आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करना सीख चुके हैं। आई होप कि आपने इसे समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। तो अब मिलते हैं हम ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।